Okay. The next question is, an online e-commerce firm received daily integral product rating from 1 to 5. E-commerce वेबसाइट जो है वो 1 to 5 में रेटिंग रिसीव कर रही है बाय बायर्स. The daily average of the is the average of rating given by that day. आपको हर एक डे की आपको एवरेज रेटिंग गिवन है. The cumulative rating is the average of all integer given on the before that day. The rating system began on day 1 and the cumulative rating were 3 and 3.1 over day 1 and day 2. The distribution of the rating on day 2 is given the figure. आपको फिगर पे डिस्ट्रीब्यूशन रेटिंग दी गई है डे 2 के लिए. ठीक है. फिर फॉलोइंग फैक्ट इज नोन अबाउट द रेटिंग ऑन डे 3. सबसे पहले अपन डे 1 और डे 2 के लिए काम कर लेते हैं, फिर हम डे 3 पे जाते हैं, फिर फैक्ट्स हम देखेंगे. तो डे 1 की अगर मैं बात करूं एंड डे 2 की, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ बायर्स निकालने हैं. तो रेटिंग आपको पता है, क्यूमुलेटिव रेटिंग पता है, यहाँ पे हम बायर्स निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम टोटल रेटिंग निकाल लेते हैं. ठीक है. डे 1 की रेटिंग्स आपको पता थी कितनी थी? 3 थी. टोटल रेटिंग कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि आपको बायर्स नहीं पता है x. डे 2 का आपको चार्ट गिवन है. डे 2 का चार्ट देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 and 5 10 15, 15 and 5 20, 20 and 10 30, 30 and 20 50. टोटल नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं? 50 हैं. और टोटल रेटिंग कितनी हो जाएगी? टोटल रेटिंग देखिए 1 into 5, यहाँ पे 5 आएगा, 2 into 10 दैट इज 20, 3 into 5 15, 4 into 20 80 and 10 into 5 is 50. 25 25 40 40 15 40 14 50 90 19 80 is 170. तो टोटल रेटिंग हो गई आपकी 170. पर आपको x की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव रेटिंग. क्यूमुलेटिव रेटिंग पे अगर हम काम करेंगे तो क्यूमुलेटिव रेटिंग के लिए काम करने के लिए हमें क्या करना होगा? x जो हमें वैल्यू है वो फाइंड करनी होगी. तो डे 1 और डे 2 की हमें बायर्स, मेनली हमें डे 1 के बायर्स निकालने हैं, क्योंकि डे 1 के डे 2 के बायर्स हमारे पास है, डे 2 के हमारे पास टोटल रेटिंग है. तो हमें डे 1 के बायर्स फाइंड करने हैं. तो आपको वो x की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस. सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे. 3x प्लस 170 इक्वल्स टू 3.1 इंटू एक्स प्लस 50. इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 3x 170 3.1x 5 15 155 155 होगा. ये इधर जाएगा तो 0.1x बचेगा, ये इस तरफ जाएगा तो आपका ये 15 बचेगा. देन x इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 0.1, 15 डिवाइड बाय 0.5 इज 150. x की वैल्यू आएगी आपकी 150. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बायर्स पता चल गए 150. तो आप टोटल रेटिंग भी बता सकते हो. डे 1 की टोटल रेटिंग कितनी है? 450. डे 1 डे 2 की आपने रेटिंग और टोटल बायर्स निकाल लिए. अब आपको जाना है डे 3 पे. डे 3 के फैक्ट्स आपको पता है. 100 बायर्स गिव द प्रोडक्ट रेटिंग ऑन द डे 3. डे 3 की टोटल बायर्स आपको पता है कितने हैं? 100 है. The mode of the product rating were 4 and 5. The number of buyer give each product rating a non-zero multiple of 10. आपको ये पता है कि डे 3 की टोटल बायर्स कितने? 100 हैं. जो भी आप रेटिंग्स दोगे वो मल्टीपल या तो 0 होंगे या तो 10 के मल्टीपल्स होंगे. दैट मीन्स 5 3 2 ऐसे कुछ भी नंबर्स यूनिट डिजिट्स में नहीं आएंगे. The sum of the number of buyer gave product the rating 1 and 2 and the number of buyer gave the rating of the 3. द क्या है? आपको बोला सेम नंबर ऑफ रेटिंग गिवन है. किसने? 1 और 2 ने जो थे उसने सेम नंबर ऑफ रेटिंग दी है, पर जो 3 ने दी थी उसका क्या आपको बोला गया है? 3 के लिए बोला गया हाफ ऑफ द नंबर हु गेव द 3. जो इसने 3 दी थी उसका क्या होगा? हाफ होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप एक चार्ट हम बना लेते हैं. चार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे वर्क करते हैं. ठीक है. डे 3 पे आपको 1 2 3 4 और 5 थे. ये डे 3 का चार्ट है. सारे के सारे नंबर्स आपको चाहिए हैं 10 के मल्टीपल में, और आपको ये भी जो बोला गया है 1 और 2 की जो रेटिंग है वो सेम होनी चाहिए. द मोड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेटिंग वर 4 and 5. आपको मोड भी दिया हुआ है 4 और 5 में. तो अगर मैं यहाँ पे 20 रखूँ दैट मीन्स ये 10 होगा और ये 10 होगा, क्योंकि 1 और 2 जो है वो हाफ है. हाफ है किसका? 3 का. तो ये 10 और 10 हाफ हो गया और ये 20 हो गया. पर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं? यहाँ पे 100 हैं. तो आपको 100 के फॉर्म में लाना पड़ेगा. 100 के लिए आपके पास नंबर क्या बचे? 40 तो ही होगा. आपको 60 में डिवाइड करना है. 60 और बचे तो आपका मोड क्या हो जाएगा? 4 और 5 मोड है, दैट इज 30 and 30 20.
60 एंड 20 80, 80 एंड 10 90, 90 एंड 10, 100 वायर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब हम रेटिंग पे चलते हैं। रेटिंग्स पे अगर हम ध्यान दें, 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 2 20, ये हमारी रेटिंग्स है। 20 इंटू 3 60, 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 इज 120, 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 इज 150, ठीक है। 150, 17 सॉरी 15 एंड 12 27, 27 एंड 2 29 एंड 1 30, 30 एंड 6 36। टोटल रेटिंग आपके पास क्या हो गई? 36 आ गई। डे 1 के आपके पास बायर्स पता है, रेटिंग पता है, डे 2 की बायर्स एंड रेटिंग पता है, डे 3 के बायर्स और रेटिंग पता है विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्ट्स। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना है। ओके, व्हाट इज माय पॉइंट? The first question is how many buyer gave rating on the day 1? डे 1 पे कितने बायर थे जिन्होंने रेटिंग दी? हमने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू क्या आई थी? 150। तो डे 1 पे 150 बायर थे जिन्होंने 450 टोटल रेटिंग्स दी थी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डेली एवरेज रेटिंग ऑफ द डे 3? डे 3 की डेली एवरेज रेटिंग क्या है? तो डेली एवरेज रेटिंग के लिए आपके पास टोटल रेटिंग पता है। टोटल रेटिंग क्या है? 360 है। नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं? 100 है। कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 3.6 डेली एवरेज रेटिंग डे 3 की। डे 3 की डेली एवरेज रेटिंग क्या होगी? 3.6 होगी। 3.6 ऑप्शन में है क्या? यस, 3.6 ऑप्शन में है। The next one, what is the median of the all rating given on that day? आपको मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब 50 टर्म, आपको बीच का टर्म निकालना है और आपको निकालना है कि आपको डे 3 का निकालना है। डे 3 आपके पास ये गिवन है, डे 3 की सारी रेटिंग्स गिवन है। अब मीडियन देखिए आपका 30 ही आएगा क्योंकि 50 टर्म है, यहाँ पे 40 है, 40 से 10 प्लस आ जाएंगे 50 आएगा। तो ये यहाँ पे डे 3 पे क्या आएगा? 4, जो कि मीडियन रेटिंग गिवन बाय डे 3 है। किसने दी है? 4 ने दी है। Which of the following is true about the cumulative rating on the day 2 and day 3? Day 2 और day 3 की cumulative rating निकालनी है हमें। day 2 की cumulative rating पता है। day 2 की cumulative rating क्या थी आपके पास? 3.1 थी, ठीक है। अब day 3 के अकॉर्ड निकालेंगे तो टोटल हम कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितने हो गए? 200 एंड 100, 300 टोटल नंबर ऑफ वायर्स हो गए। इसको हम काउंट कर लेते हैं। 12, 12 एंड 6 8, 3 and 1 4, 4 and 4 8 and 9। टोटल आपके पास रेटिंग हो गई 980, 300। इसको हम एवरेज रेटिंग निकालें। एवरेज रेटिंग अगर डे 3 की निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 आ गया, 8 2 2 6, 3.266 समथिंग आपके डे 3 की क्यूमुलेटिव रेटिंग आ रही है। अब आप देखिए, डे 2 की आपके पास रेटिंग थी, डे 3 की रेटिंग थी 2.66। डे 3 की रेटिंग डे 2 से कितनी ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? 0.166 ज़्यादा है डे 3 की रेटिंग कंपेयर देन डे 2 की। अब आपको कुछ फैक्ट्स दिए। द क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग ऑफ द डे 3 इंक्रीज बाय लेस देन 5% फ्रॉम डे 2। द क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग 3 इंक्रीज बाय मोर देन 8% ऑफ द डे। 8% तो ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि 0.166 इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं होगा। The cumulative average rating day 3 increased by the percent between 5 to 8% from day 2, ये चेक कर सकते हैं। The cumulative average rating decrease day 3 decrease by the day 2, day 3 से तो decrease, day 3 की decrease नहीं हो रही है, increase हो रही है। तो मेरा बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आपको क्या चेक करना है? द क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग डे 3 इंक्रीज बाय लेस देन 5% फ्रॉम डे 2। आपको बताना है कि लेस देन 5% से इंक्रीज हुई है या फिर 5 से 8% के बीच में है। तो आप देखिए यहाँ पे रेटिंग कितनी है? 0.666, जो कि आपकी 0.31 से हम कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज रेटिंग कितने से इंक्रीज हुई है? 3.00 है। सॉल्व करेंगे 3 1 ओके 5 10, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी बिटवीन 5 to 8% के बीच में ही आएगी क्योंकि 5% से ज़्यादा आ रही है बट 8% से कम आ रही है। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा? तो क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग डे 3 इंक्रीज बाय द परसेंट बिटवीन 5 and 8% फ्रॉम द डे 2। आपकी जो एवरेज रेटिंग इंक्रीज हो रही है डे 3 की, वो 5% से 8% के बीच में हो रही है डे 2 की। बट आपकी डिग्री डे 3 से डिक्रीज नहीं हो रही है और मोर देन 8% से डिक्रीज हो रही है, बिटवीन 5 to 8% है। ओके, द थर्ड आंसर इज द राइट।
दिस इज द सेट।